हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो क्लास 12th में आपके पास पहला इनऑर्गेनिक का चैप्टर जो आता है वो है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट होते हैं जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है इनटू द डी सबशेल ऑफ एलिमेंट। तो दोज एलिमेंट इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द डी सबशेल। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास है स्कैंडियम। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 21। तो अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी इसकी? आर्गन 4s2 3d1। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किसमें एंटर किया है? लास्ट इलेक्ट्रॉन किया है एंटर इन 3d सबशेल। तो जिन एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में एंटर करता है उनको क्या कहा जाता है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो स्कैंडियम हमारे पास एक डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो यहीं पर हमारे पास एक नेक्स्ट चीज जो होती है वो होती है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपके पास? कॉन्फ़िगरेशन है n-1 d 1 to 10 ns 0 to 2। यहां पर जो n होता है उसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल, जिसकी वैल्यू होती है फ्रॉम 4 to 7। यानी कि पीरियोडिक टेबल का 4th पीरियड से लेकर 7th पीरियड तक आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। और n-1 को क्या कहते हैं? इसको आप कहते हैं पेनल्टीमेट शेल। तो अभी आपने देखा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। वो एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करता है? डी सबशेल में एंटर करता है। और ये है इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन। तो अब हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं हमारे पास उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो इसमें कुछ आपके पास एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस भी होती हैं। तो हम वन बाय वन हर किसी एलिमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में सबसे पहले हमारे पास होती है 3D सीरीज। तो 3D सीरीज ही क्यों कहा जाता है इसको? तो इसमें उन एलिमेंट्स को रखा जाएगा जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D सबशेल में एंटर करता है। तो कौन कौन से एलिमेंट है हमारे पास? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनको आपको लर्न करना होता है, क्योंकि जो जेई के क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको कभी कभी एलिमेंट्स की डायरेक्टली कॉन्फ़िगरेशन भी पूछ ली जाती है। तो आपको सारे एलिमेंट्स लर्न होने चाहिए। तो इसको याद करने का तरीका क्या है? इसको याद करने का तरीका है शक्तिवान करे मना। फिर कौन निकाले
कुएं से जान। तो अगर आपको पहले से ही ये सीरीज याद है, बहुत अच्छी बात है। नहीं याद है तो आप इसके थ्रू भी इसको याद कर सकते हैं। 3D सीरीज को याद करने का तरीका है, शक्तिवान करे मना फिर कौन निकाले कुएं से जान। तो अब हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखने वाले हैं, 3D सीरीज की कॉन्फ़िगरेशन। एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो यहां पर आपको 3D सीरीज की फिलिंग करनी है। तो आप याद रख सकते हैं कि 3D सीरीज में आर्गन की फिलिंग होगी, आर्गन के बाद 3D 4s की फिलिंग होगी और 3D की फिलिंग होगी। तो आर्गन का मतलब आप 18 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग ऑलरेडी कर चुके हैं। आर्गन का मतलब आप 18 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इसके बाद 4s की फिलिंग होती है। तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2। और 3D में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 3D में मैक्सिमम तो आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बट अभी हमारे पास सिर्फ एक ही अवेलेबल है। तो काउंट करें, 18, 20 और 21। ये हो गया आपके पास कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम। ऐसे आगे बढ़े तो टाइटेनियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 3D2 4s2। वेनेडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 3D3 4s2। तो आप देख रहे हैं कि सक्सेसफुली एक एक इलेक्ट्रॉन 3D में एंटर कर रहा है। अब यहां पर है क्रोमियम, जो कि एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। होना क्या चाहिए था? 3D4 4s2 होना चाहिए था, बट क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन है 3D5 4s1। क्रोमियम के s में एक इलेक्ट्रॉन होता है और जो एक इलेक्ट्रॉन s में होना चाहिए था वो 3D में एंटर कर जाता है। तो ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये आपको लर्न करनी होगी। मैंगनीज की बात करें तो मैंगनीज की कॉन्फ़िगरेशन है 3D5 4s2। आयरन की कॉन्फ़िगरेशन है 3D6 4s2। कोबाल्ट की कॉन्फ़िगरेशन है 3D7 4s2। निकल की कॉन्फ़िगरेशन है 3D8 4s2। कॉपर एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। तो जो जो हमारे पास एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है उनके ऊपर मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, इनको आपने ध्यान रखना है। कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन है 3D10 4s1। होना चाहिए था 3D9 4s2, बट होती है 3D10 4s1। जिंक की बात करें तो जिंक की कॉन्फ़िगरेशन है 3D10 4s2। तो ये थी आपके पास 3D सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। आगे बात करते हैं। इसके बाद है आपके पास 4D सीरीज। तो 4D सीरीज की अगर हम बात करें तो यहां पर वो एलिमेंट्स आएंगे जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D सबशेल में एंटर करता है। तो कौन कौन से एलिमेंट यहां पर लिस्ट किए गए हैं? यहां पर आपके पास है यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिबेडनम, टेक्नीशियम, रुथीनियम, रहोडियम, पलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। ये एलिमेंट्स है आपके पास जो जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D सबशेल में एंटर करता है। तो अगर आप इनकी भी कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहे तो आप इनकी भी कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो यहां पर फिलिंग होती है किस किस की? यहां पर क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो चुकी है? 36 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो चुकी है। अब अगर आप एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर है 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 एंड 48। तो सबसे पहले तो आपको इस सीरीज को याद करना होगा। कैसे याद करेंगे इस सीरीज को?
अगर आपको सीरीज याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूं कि इसको कैसे याद कर सकते हैं आप। तो इसको याद करने का तरीका है यारी जरा निभा मौत तक रोते रहो पढ़ो आगे कूदो। तो इस तरीके से आप इस सीरीज को भी याद कर सकते हैं। अब जरा कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं इसकी। तो यहां पर भी आपके पास एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, तो जेईई मेंस में ज्यादातर एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर ही बात होती है। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का मतलब है कि आप 36 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर चुके हैं। तो यहां पर आपके पास आ जाता है 5s। 5s में आपने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, 36 और 2 38। 4d में आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी यट्रियम की। अब आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ऐड करते जाएं। तो करते हैं जरा। तो यहां पर कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 4d2 5s2। यहां पर कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 4d3 5s2। मोलिब्डेनम की बात करें तो मोलिब्डेनम के ऊपर स्टार है। स्टार है इसका मतलब एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है इसकी। तो यहां पर अगर हम बात करें तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि कौन कौन से एलिमेंट हैं जिनकी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो कौन कौन है वो, इनमें है आपके पास कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, क्रोमियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथीनियम, रहोडियम, पैलेडियम। ये वो एलिमेंट हैं जिनको आपने ध्यान रखना है। ये स्टार वाले एलिमेंट है। और ये जो यहाँ पे पैलेडियम है इसको हैश मार्क कर लें। तो जिनके ऊपर हमने स्टार मार्किंग की है, स्टार मार्किंग का मतलब है इनके एस में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और जो पैलेडियम है जिसके ऊपर आपने हैश मार्क किया है वो ऐसा एलिमेंट है जिसके एस में सिर्फ 0 इलेक्ट्रॉन है, मतलब एस के दोनों इलेक्ट्रॉन्स आगे डी में फॉरवर्ड कर दिए गए हैं। तो ये वो एलिमेंट्स है जिनकी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। तो इनको आप याद कैसे करेंगे, इनकी भी एक ट्रिक है। तो इसको याद करने का तरीका है क्यों आगे आऊं पिटाई करोगे। इसको याद करने का तरीका क्या है, यहां लिख देते हैं क्यों आगे आऊं पिटाई करोगे, नवाबी मौत तक रू राह पड़ेगी। तो ये इसको याद करने का तरीका है, बहुत हेल्पफुल है ये ट्रिक, आपको बता सकती है कि कौन कौन से एलिमेंट्स के पास एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो अब यहां पे देखिए नायोबियम आ रहा है, इसमें नायोबियम पे भी स्टार है। और कौन कौन आ रहा है, टेक्नीशियम पे भी स्टार है, रुथीनियम पे भी स्टार है, रोहोडियम पे भी स्टार है, पैलेडियम पर हैश है, सिल्वर पर भी स्टार है। तो जरा अगर आपने इसको नोट कर लिया है तो मैं इसको अब रब करने जा रहा हूं क्योंकि मुझे अब आगे कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो जरा देखते हैं आगे। तो जो नायोबियम है इसके ऊपर स्टार है, स्टार का मतलब एस का 1 इलेक्ट्रॉन आगे फॉरवर्ड करना है, तो ये हो जाएगा 4d4 5s1।
मोलिबेडनम के ऊपर भी स्टार है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 4d5 5s1। टेक्नीशियम के ऊपर भी स्टार है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 4d6 5s1। रुथीनियम के ऊपर भी स्टार है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 4d7 5s1। रहोडियम के ऊपर भी स्टार है तो 4d8 5s2। पैलेडियम पर हैश है, पैलेडियम पर हैश है इसका मतलब s के दोनों इलेक्ट्रॉन आपने d में ट्रांसफर करने हैं तो d के हो जाएंगे 4d10 और 5s में कितना आएगा 0। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जेई में कई बार इसकी कॉन्फ़िगरेशन पूछी गई है। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आपके पास 4d10 5s1 और जो लास्ट आपके पास कैडमियम है उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 4d10 5s2। तो अभी हम लोगों ने देखा कि 3D सीरीज एलिमेंट कैसे याद किए जाएंगे और उनकी क्या कॉन्फ़िगरेशन है, और आपने उसके बाद देखा कि 4D सीरीज एलिमेंट कौन कौन से होते हैं और उनकी क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो इसी के साथ अब हम नेक्स्ट सीरीज को शुरू करते हैं, दैट इज 5D सीरीज। तो अगर हम 5D सीरीज की बात करें तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि 5D सीरीज एलिमेंट में 5D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट है जिनको लिस्ट किया गया है। तो इसमें आपके पास सबसे पहले आ जाता है लेंथेनम। उसके बाद इसका एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर है 57। 57 के बाद यहां पर कुछ एलिमेंट है दैट इज फ्रॉम 58 टू 71। डी ब्लॉक में कुछ एलिमेंट ऐसे भी पाए गए हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में एंटर नहीं करता, उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में एंटर कर रहा है, तो उनको डी ब्लॉक में जगह नहीं दी गई है, उनको यहां से निकालकर अलग से एक ब्लॉक बनाया गया है जिसको एफ ब्लॉक कहा जाता है। तो उसको हम अलग से सेपरेटली पढ़ेंगे। तो फिलहाल सिर्फ मैंने यहां पर बताया है कि कौन कौन से एलिमेंट हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में एंटर ना करके किस में एंटर कर रहा है, एफ में एंटर कर रहा है। तो फ्रॉम 58 टू 71। इसके बाद आपके पास आता है हाफनियम दैट इज 72। उसके बाद टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड एंड मर्क्यूरी। तो सबसे पहले इसमें आप स्टार वाले एलिमेंट्स मार्क कर लें। कौन कौन से थे स्टार वाले? मैक्सिमम हम लोगों ने पहले लिस्ट कर लिए थे, तो अगर आपके पास वो लिस्ट है तो आप चेक कर सकते हैं। उस लिस्ट में प्लेटिनम भी है और उस लिस्ट में गोल्ड भी है। तो जरा इसकी कॉन्फ़िगरेशन, अच्छा सबसे पहले आप इसको लर्न कैसे करेंगे? तो लर्न करने का तरीका है ला हफ्ता, इसको आप कलेक्टिवली देख सकते हैं, ला हफ्ता, वरना रे, उधर इधर, पिटाई और होगी। ला हफ्ता, वरना रे, उधर इधर, पिटाई और होगी। इस तरीके से आप इस सीरीज को भी लर्न कर सकते हैं। तो यहां पर आपके पास कौन कौन से सबशेल की फिलिंग होने वाली है, तो चलिए देखते हैं। तो यहां पर आपके पास सबसे पहले आ जाता है ज़ीनॉन। कौन आ जाता है यहां पर आपके पास? ज़ीनॉन, जिसका
एटॉमिक नंबर है 54। ठीक है, तो आप सबसे पहले लेंथेनम की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ज़ीनॉन का मतलब आप 54 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर चुके हैं, तो यहां पर आपके पास फिर भरा जाएगा 6s, 6s में 2 इलेक्ट्रॉन, 54 + 2 56 हो गए। 5d में फिल किया जाएगा रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी लेंथेनम की। आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो हाफनियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो वो हो जाएगी 5d2 6s2। इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 5d3 6s2, 5d4 6s2। तो आपको जस्ट सक्सेसफुली एक एक इलेक्ट्रॉन डी में एंटर करते जाना है जब तक स्टार नहीं आता। अगर स्टार आता है तो एस वाला एक इलेक्ट्रॉन आपको वापस से डी में इंक्रीज कर देना है। तो ये हो जाएगा आपके पास 5d5 6s2, ये हो जाएगा आपके पास 5d6 6s2, ये हो जाएगा 5d7 6s2। प्लेटिनम हो जाएगा आपके पास 5d9 6s1, ये हो जाएगा आपके पास 5d10 6s2 6s1, और मर्क्यूरी हो जाएगा आपके पास 5d10 6s2। तो अभी आपने देखा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, उनको याद करने का तरीका क्या है और उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो यहीं पर अब आप एक पॉइंट नोट करेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर जनरली कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। क्या सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं? तो इसका आंसर है नो। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते क्या हैं, तो अब उसकी बात करते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजिशन एलिमेंट्स? ट्रांजिशन एलिमेंट वो एलिमेंट्स होते हैं, वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जिनका डी ऑर्बिटल यानी कि जिनका डी सबशेल इनकम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए। मतलब उनके डी सबशेल में फुली फिल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने चाहिए। अगर उनका डी सबशेल पार्शली फिल्ड है या फिर इनकम्प्लीटली फिल्ड है, तब आप कहेंगे कि वो एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट है। क्या मतलब है इसका? तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट which have incompletely filled D subshell in their ground state and general oxidation state। तो ट्रांजिशन एलिमेंट सिर्फ उन एलिमेंट्स को कहा जाएगा जिनके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल होता है उनकी ग्राउंड स्टेट में, या फिर उनकी जो जर्नल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसमें। तो एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें, अगर जिंक की बात की जाए, कैडमियम की बात की जाए और मर्क्यूरी की बात की जाए, जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, अगर आप इनकी कॉन्फ़िगरेशन को अभी अभी देखेंगे तो आपको वहां पे देखने को मिलेगा कि ये आपके पास है 3d10 4s2, ये आपके पास है 4d10 5s2 और ये आपके पास है 5d10 6s2। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि इनका जो डी सबशेल है
वो कंप्लीटली फिल्ड है उनकी ग्राउंड स्टेट में। तो हमने कहा कि ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जिनके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल होना चाहिए, या तो उनकी ग्राउंड स्टेट में या तो उनकी जर्नल ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो जिंक की जर्नल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2। तो अगर आप +2 भी देखेंगे तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो अगर आप जिंक 2+ की बात करेंगे तो जिंक 2+ की कॉन्फ़िगरेशन होगी 3d10। अगर आप कैडमियम 2+ की बात करेंगे तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 4d10। और अगर आप मर्क्यूरी 2+ की बात करेंगे तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 5d10। तो आप देख सकते हैं कि ये वो 3 एलिमेंट हैं जिनके पास ना तो ग्राउंड स्टेट में इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल है और ना उनकी ग्राउंड स्टेट में इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल है। तो क्या आप इसको ट्रांजिशन कहेंगे? तो आंसर है नो। तो एनसीईआरटी में बहुत क्लियरली ये लाइन लिखी हुई है कि जिंक, कैडमियम एंड मर्करी आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो लिखते हैं इसके बारे में, जिंक, कैडमियम एंड मर्करी आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट as their d subshell is completely filled in ground state as well as general oxidation state। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि क्या जिंक, कैडमियम, मर्करी डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो आपका आंसर होगा यस कि डी ब्लॉक एलिमेंट तो है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में एंटर कर रहा है। लेकिन क्या आप इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे? तो आंसर है नो, क्योंकि जो डी ब्लॉक होता है इन एलिमेंट्स का वो इनकम्प्लीटली फिल्ड नहीं है। एज वो कंप्लीटली फिल्ड है तो आप उसको ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात करते हैं, तो अब यहां पर हम कुछ जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो सबसे पहली बात, जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल। यहां पर जितने भी एलिमेंट्स आप देखेंगे सारे के सारे मेटल्स हैं। अब इनमें से अगर हम और बात करें तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको कुछ देखने को मिलते हैं नोबल मेटल्स। नोबल मेटल्स क्या हुए? नोबल मेटल वो हुए जो केमिकली उतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं हैं, जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। तो ये वो एलिमेंट है जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। यहीं पर अगर आप बात करें नोबल मेटल्स हैं आपके पास, यहीं पर आपके पास कॉइनेज मेटल्स भी हैं। तो एक ग्रुप ऐसा भी है जिसको कॉइनेज मेटल के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन जेईई में पूछा गया है कि डी ब्लॉक में कौन सा ऐसा ब्लॉक है, कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसको कॉइनेज मेटल के नाम से जाना जाता है। तो आपने देखा था कि आपके पास एक ग्रुप है जिसमें आपके पास है कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। तो आप सब जानते हैं कि जो पुराना जमाना था उसमें कॉपर के भी कॉइन्स होते थे, सिल्वर के कॉइन्स भी होते थे और गोल्ड के भी कॉइन्स होते थे। इस वजह से इसको कॉइनेज मेटल के नाम से जाना जाता है। कौन सा ग्रुप था ये हमारे पास? ये था ग्रुप नंबर 11, जिसको आप कॉइनेज मेटल के नाम से जानते हैं। That's it for now. Thank you.